जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। कंसेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ें, हमेशा और हमेशा समझ कर पढ़ें विद्यार्थीगण। याद रखना, हमेशा और हमेशा आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे, मेरी गारंटी है। पर ईमानदारी के साथ पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जैसे कि हालांकि हम वीडियो में देख चुके हैं, आप देखे होंगे जो वीडियो पड़ी होगी संज्ञा की, और उसमें ये भी बताया गया है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। कि भाववाचक संज्ञा वे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यानी जिनके बिंब और प्रतिबिंब हमारे मानस पटल में नहीं बन पाते हैं। यानी जिस शब्द का नाम लेते ही हमारे मानस पटल में उसके बिंब और प्रतिबिंब यानी आकृति ना बने, पर हम उसको केवल और केवल महसूस कर सकें, स्पर्श ना कर सकें, उसी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कुछ विशेषकर प्रत्यय दिए और उन प्रत्यय को देखते ही आप बता दोगे कि भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन ये प्रत्यय जुड़ेंगे कहाँ? बहुत ध्यान सुना, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ वो प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। अगर वो प्रत्यय जुड़ेगा तो किसके साथ? संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, बहुत ध्यान सुना, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर अव्यय के साथ वो प्रत्यय जुड़ते हैं। हालांकि इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आइए जरा हम देखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न लेकर आए हैं भाववाचक संज्ञा के शब्द, आप इसको पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे और मैं तरीका भी बता रहा हूँ। जैसे विद्यार्थीगण यहाँ दिया है गर्मी और सर्दी। जैसे हम कह दें हमेशा और हमेशा गर्मी पड़ रही है, गर्मी महसूस करते हैं, आपकी गर्मी लग रही है। सर्दी महसूस करते हैं, ठंड लगती है, महसूस करते हैं। गांव की भाषा में कहते हैं ठंडक लग रही है, याद रखना। पर ठंडक भी भाववाचक संज्ञा, लेकिन ठंडा कह देंगे। पानी कैसा है? ठंडा है। पानी कैसा है? गर्म है। मौसम कैसा है? सर्द है। तो गर्म, सर्द, ये सब हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण याद रखना, जीवन में कहीं रहना, ये सब हमेशा और हमेशा गर्मी सर्दी भाववाचक संज्ञा, लेकिन गर्म और सर्द कह देगा तो विशेषण बन जाएगा। जैसे थकान है विद्यार्थीगण, भाववाचक संज्ञा। क्या है? थकान है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन हमेशा और हमेशा थकना क्रिया हो जाती है। ऐसे ठंड है, भाववाचक संज्ञा, ठंडा विशेषण हो जाता है। चमक है, भाववाचक संज्ञा, पर हम कह देते हैं चमकना, हमेशा और हमेशा विशेषण हो जाता है। चमकाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। माधुर्य विद्यार्थीगण तो भाववाचक, सौंदर्य तो भाववाचक, मिठास कह देते हैं विद्यार्थीगण, मिठास, तिखास, याद रखना। लेकिन मिठास, तिखास, आस प्रत्यय जुड़ा है इसमें, आस प्रत्यय अभी हम बता रहे हैं, आस प्रत्यय जुड़ा है तो वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन हम कहते हैं मीठा, तीखा, ये विशेषण हो जाएगा, है ना। मितता, याद रखना, मितता, यहाँ देखो ता प्रत्यय जुड़ा है, लंबाई में ई प्रत्यय जुड़ी है। तो याद रखना विद्यार्थीगण। आइए पहले इन प्रश्नों को देखते हैं जो मैंने यहाँ नोट्स करके लिखा है। जातिवाचक संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण प्लस क्रिया प्लस अव्यय के साथ यदि हम ये प्रत्यय लगाएंगे, विशेषकर आव, त्वय, आ, ई, आहट, आहट, ऐमा, याली, पन, अन, ता, ये विशेषकर प्रत्यय यदि जोड़ देते हैं विद्यार्थीगण तो याद रखना भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो हमेशा और हमेशा याद रखना विद्यार्थीगण, कहीं भी रहना, गलत मत करना। जैसे यहाँ कहें हम मिठास, तो मीठा शब्द है, मीठा शब्द विशेषण है, उसमें आस जुड़ा है। मित्र है संज्ञा, मित्र है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय जोड़ दिए, ऐसे हो गया भाववाचक। जैसे हमने लिखा यहाँ सुंदरता, सुंदरता जोड़ दिए, सुंदरता लिखे तो ता प्रत्यय जुड़ा। सुंदर है क्या? विशेषण में वो प्रत्यय जुड़ा है, तो जो यही कह रहा है। ऐसे लंबा कहें तो विशेषण, हमेशा और हमेशा ई प्रत्यय जोड़ दें, याद रखना। लंबाई, याद रखना, कहीं भी रहना, याद रखना। जैसे लंबा विशेषण, लंबाई भाववाचक संज्ञा, तो याद रखना, कभी गलत मत करना। ऐसे चौड़ाई आता है, ऊंचाई आता है, यहाँ देखो चौड़ाई, ऊंचाई, जहाँ ई मिल जाए ये प्रत्यय याद रखना। यहाँ जवानी में जवान शब्द कह देंगे तो जवान विशेषण हो जाएगा, पर जवानी में ई प्रत्यय लगा है तो जवानी भाववाचक। बुढ़ापा, कैसा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा हो जाएगा विशेषण। बुढ़ापा, पा प्रत्यय जोड़ दिया, जरा देखो यहाँ होगा, इसमें नहीं लिखे हैं पर पा प्रत्यय भी आ जाएगा, लिख लेना।
पा प्रत्यय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति। तो जवान और बूढ़ा विशेषण होगा, पर जवानी और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। फिर हम कहें लालिमा, याद रखना इमा यहाँ जुड़ा, हरियाली इयाली जुड़ा, दया, प्रेम, करुणा, मानवता। मानव शब्द देखो जातिवाचक संज्ञा, ता जुड़ा, मानवता भाववाचक संज्ञा। दया, प्रेम, करुणा ये दिखाई नहीं देता। ईर्ष्या, क्रोध। जैसे धर्म आए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण। धर्म आता है और आपसे पूछता है धर्म कौन सी संज्ञा होगी, तो धर्म भाववाचक संज्ञा होगी। जी हाँ, ऐसे अपनापन, बचपन, लड़कपन। अहिंसा बहुत प्यारा शब्द है, अहिंसा आप जरूर याद रख के जाना। अहिंसा, धर्म जो आते हैं विद्यार्थीगण भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे कहते हैं भूख, जैसे कहते हैं प्यास। कहते हैं भूख लग गई, महसूस करते हैं, प्यास लग गई महसूस करते हैं, पर दूसरे को नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर भूखा प्यासा कहेंगे तो भूखा प्यासा क्या होगा, विशेषण होगा। ऐसे अपना, तो जरा देखो अपना में त्व जोड़े सर्वनाम में, यानी अधत्व। अपना तो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। ममत्व यानी ये भी भाववाचक संज्ञा। गुरुत्व, देखो यहाँ त्व जोड़े हैं, मैंने कहा है, तो याद रखना, कभी गलत मत करना। ऐसे देखो विद्यार्थीगण, जरा कह रहा है ईमानदार कह देगा तो विशेषण हो जाएगा, पर ईमानदारी कह दिया तो भाववाचक संज्ञा। ऐसे बेईमान कह दिया तो विशेषण, बेईमानी कह दिया तो भाववाचक संज्ञा। चोर अव्यय शब्द है, याद रखना। चोर में ई प्रत्यय जुड़ा, चोरी। याद रखना चोरी क्या है, हमेशा और हमेशा भाववाचक संज्ञा। बिक्री, बिकना क्रिया हो जाता है। बेचवाना हमेशा और हमेशा क्या होगा विद्यार्थीगण, जो हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया बेचवाना हो जाएगा। पर याद रखना बिक्री जो है भाववाचक संज्ञा है, ई जुड़ा है। बिक्री हम कहते हैं जैसे कोई चीज़ बेचते हैं, अपना सब सामान बेच दिए, शाम को जब जाते हैं घर पे महसूस करते हैं आज खूब बिक्री हुई। याद रखना बिक्री भाववाचक। धर्म भाववाचक। धैर्य, धैर्य, धीरज, धीरज क्रिया होती है। धैर्य भाववाचक संज्ञा। धीरता, ता प्रत्यय जुड़ा। वीरता, ता प्रत्यय जुड़ा। मित्रता, सुंदरता, ता। याद रखना हमारे भाववाचक संज्ञा। ऐसे देखो लटकाव आता है, भटकाव आता है, बहाव आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है बहाव। आओ, मैंने यहाँ लिखा आओ। जैसे लटकाव, जैसे भटकाव, जैसे बहाव, जैसे हवा आता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा ये तो दिखाई नहीं देती, ये भाववाचक संज्ञा। चंचलता, चंचल में ता जुड़ा। कालिमा, बल, ताकत दिखाई नहीं देती। ऐसे मुस्कुराहट, आहट प्रत्यय जुड़ा। तिखास, आस, खटास, आस। सजावट, आवट, थकावट, आवट। मोटापा में पा प्रत्यय जुड़ा। याद रखना मोटापा में पा प्रत्यय जुड़ा। ऐसे आता है ठंडक, ऐसे आता है गढ़ंत, ऐसे आता है लालच। पर लालची कह लोगे तो विशेषण हो जाएगा, पर लालची कह लोगे तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, कभी गलत मत करना। प्रश्न ऐसे ही आते हैं और बहुत आते हैं, जब पूछता तो आप गलत कर बैठते हो। तो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है, भाववाचक संज्ञा याद करके जाना है। विद्यार्थीगण, हम जब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे तो हम बताएंगे कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, कैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, कैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, कैसे अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। विद्यार्थीगण, उन तमाम भूमिकाओं पर आपसी वार्तालाप करेंगे। प्रिय दोस्तों, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को सीखना, आप कहीं भी रहना, मेरी गारंटी है कि आप हमेशा और हमेशा अनछुए पहलू को जो छूने का प्रयास करते हैं, अनछुए पहलू को छू भी ले जाएंगे विद्यार्थीगण, और सफलता के दरवाजे भी खुल जाएंगे। लेकिन हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि रटंत के पुजारी ना बने, चीज़ों को कंसेप्ट वाइज सीखें और ट्रिकी बेस पे कोई चीज़ ना पढ़ें, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हो जो ट्रिकी बेस होते हैं। तो ट्रिकी बेस से विद्यार्थीगण आप सफलता के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते, हमेशा याद रखना। तो जरा देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थीगण। जी हाँ, चल तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे ऐसे ही संज्ञा से कुछ प्रश्न लेकर, जहां बहुत ही आपके लिए हितकर होगा। तो मित्रों, अपनी वाणी को यही मैं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।